हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है द नॉलेज क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा के जो जिले हैं या जो नगर है उनके उपनाम के बारे में। जो हमारे बचे हुए जिले हैं उनके बारे में हम आज की इस वीडियो में जानकारी हासिल करेंगे। हम शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में सिरसा जिले से। सिरसा जिसको क्या नाम दिया जाता है, इसका जो उपनाम है, इसका उपनाम यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं या यहाँ पर ये क्यों क्यों प्रसिद्ध है इसके बारे में। सिरसा, सिरसा को क्या बोला जाता है? संतों की नगरी बोला जाता है। संतों की नगरी हरियाणा के किस नगर को या किस जिले को बोला जाता है? सिरसा को बोला जाता है। इसी सिरसा को बोला जाता है नशे का गढ़। नशे का गढ़ किस जिले को बोला जाता है? सिरसा जिले को बोला जाता है। सरस्वती नदी जो यहां पर है, सरस्वती नदी के कारण यहाँ पर क्या है, ये क्या है, इस नदी के किनारे बसा हुआ है। जो सरस्वती नदी है इसके किनारे पर ये बसा हुआ है, जिसके कारण से इसको क्या बोला जाता है? सरस्वती नगरी इसको कहा जाता है। सरस्वती नगरी किसको कहा जाता है? सिरसा को कहा जाता है। कारण क्या है? इसका कारण क्या है? सरस्वती नदी यहां से बहती है, इसके कारण से सरस्वती नदी के किनारे पर यह बसा हुआ है। और उसके बाद जो इसका एरिया है, सिरसा का जो एरिया है वो कितना है? 4277 वर्ग किलोमीटर है। 4277 वर्ग किलोमीटर जो एरिया है वो किस जिले का है? सिरसा जिले का है। और इसी को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है गेहूं का कटोरा। गेहूं का कटोरा किसको बोला जाता है? सिरसा को बोला जाता है। और हरियाणा का उपनाम क्या है? गेहूं की कटोरी किसको बोला जाता है? हरियाणा के लिए प्रयोग किया जाता है। और सिरसा के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? गेहूं का कटोरा प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे फरीदाबाद के बारे में। फरीदाबाद जो कि यहां पर जनसंख्या 2011 के अनुसार कितनी है? 18 लाख प्लस है। और इसके कारण से यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा होने के कारण इसको क्या बोला जाता है? औद्योगिक नगरी कहा जाता है। औद्योगिक नगरी किसको कहा जाता है? फरीदाबाद को कहा जाता है। और इसको यहाँ पर जो उद्योग विहार है वो किसे कहा जाता है? उद्योग विहार किसको कहा जाता है? गुरुग्राम को कहा जाता है। गुरुग्राम को कहा जाता है। फरीदाबाद के बाद हम बात करने वाले हैं कैथल जिले के बारे में। जो कैथल जिला है, कैथल जिला जो कि कपिल ऋषि मुनि की जन्म स्थली है। जो कैथल के अंदर यहां पर जो जन्म स्थली है वो किसकी है? कपिल ऋषि मुनि। जो कपिल ऋषि मुनि है उसकी जो जन्म भूमि है या जो जन्म स्थल है वो कौन है? कैथल है। और यहां पर हनुमान, हनुमान या फिर बोले वानरों की भी यहां पर क्या है? जन्म स्थली है। हनुमान का भी जन्म स्थल कहां माना जाता है? कैथल माना जाता है। और इसको यहां पर क्या बोला जाता है? हरियाणा की छोटी काशी बोला जाता है। हरियाणा की छोटी काशी किसको बोला जाता है? कैथल को बोला जाता है। भारत की छोटी काशी किसको बोला जाता है? भिवानी को बोला जाता है। हरियाणा की छोटी काशी किसको बोला जाता है? कैथल को। क्यों बोला जाता है? जो यहाँ पर नवग्रह कुंड है। नवग्रह कुंड होने के कारण इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है, जो ये कैथल का जो नवग्रह कुंड है इसके कारण से इसको हरियाणा की छोटी काशी कहा जाता है। धान का कटोरा, धान का जो कटोरा है वो किसको बोला जाता है? कैथल को बोला जाता है। और यदि हम बात करें गुरुद्वारों का शहर, गुरुद्वारों का जो शहर है वो किसको बोला जाता है? गुरुद्वारों का शहर वो कैथल को बोला जाता है। गुरुद्वारों का शहर किसको बोला जाता है? कैथल को बोला जाता है। अब हम हरियाणा के कैथल जिले के बाद आगे बढ़ते हैं पानीपत के बारे में जानकारी क्या है? पानीपत,
पानीपत जिसको क्या बोला जाता है, बुनकर नगरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बुनकर नगरी जिसको बोला जाता है, कि पानीपत को क्या बोला जाता है? बुनकर नगरी बोला जाता है। यानी कि इसको वीविंग सिटी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वीविंग सिटी या बुनकर नगरी। किसको बोला जाता है? पानीपत को बोला जाता है। या हथकरघों का जो शहर है, हथकरघों का जो शहर है वो किसको बोला जाता है? पानीपत को बोला जाता है। या हैंडलूम नगरी, हैंडलूम नगरी किसको बोला जाता है? हैंडलूम नगरी किसको बोला जाता है? पानीपत को बोला जाता है। या इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है सोरडी यार्न का केंद्र। सोरडी यार्न का जो केंद्र है वो किसको बोला जाता है? पानीपत को। सोरडी यार्न यानी कि जो नकली सूत होता है, नकली जो सूत होता है जिसको क्या बोलते हैं? सोरडी यार्न बोलते हैं। तो उसका केंद्र कौन है? पानीपत है। इसी को क्या बोला जाता है? जो युद्ध है, युद्धों की नगरी किसको बोला जाता है? युद्धों की नगरी भी पानीपत को बोला जाता है। और पेट्रोकेमिकल हब भी इस पानीपत को बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पेट्रोकेमिकल हब। पेट्रोकेमिकल हब किसको बोला जाता है? पानीपत को बोला जाता है। उसके बाद यहां पर यदि हम पानीपत के बारे में बात करें, इसको क्या बोला जाता है? युद्धों की नगरी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है पानीपत को युद्धों की नगरी बोला जाता है? तो क्यों बोला जाता है युद्धों की नगरी इस जिले को बोला जाता है? तो इसका क्या कारण हो सकता है? युद्धों की नगरी किसको? पानीपत को। क्योंकि 1526 के अंदर पानीपत में बाबर के और किसके बीच में? इब्राहिम लोदी के बीच में, इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ था। पानीपत का जो पहला युद्ध है वो किस किस के बीच में हुआ था? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बाबर की जो बेगम है उसका नाम क्या था? मुस्मत काबुली था। और इब्राहिम लोदी का जो मकबरा है वो भी कहां पर है? पानीपत में ही है। पानीपत में ही क्या है? इब्राहिम लोदी का मकबरा है। और यहां पर जो बाबर की बेगम थी, बाबर की जो बेगम थी जिसके नाम पर यहां पर कौन सी मस्जिद बनाई गई है? काबुली मस्जिद बनाई गई है। क्या? कौन सी मस्जिद? काबुली मस्जिद। काबुली मस्जिद जो बाबर की बेगम के नाम पर तैयार की गई है। और यहां पर इसके आधार पर ही क्या है? बाग भी है यहां पर, और यहां पर ही क्या है? तालाब भी है। और उसके बाद दूसरा जो युद्ध हुआ था पानीपत के अंदर वो कब हुआ था? 1556 में हुआ था। किस किस के बीच में? अकबर और किसके बीच में हुआ था? हेमू, हेमू के बीच में हुआ था। और जो यहां पर अकबर है, अकबर का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? बैरम खान ने नेतृत्व किया था। और यहां पर उसके बाद जो 1761 का युद्ध हुआ था वो किस किस के बीच में हुआ था? अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली और किस किस के बीच में? मराठाओं के बीच में। मराठाओं की तरफ से कौन थे? सदाशिव भाव थे। कौन थे? सदाशिव भाव। किसकी तरफ से? मराठाओं की तरफ से। और अहमद शाह अब्दाली थे। इनके बीच में 1761 का जो तृतीय युद्ध हुआ था पानीपत का, ये लड़ा गया था। कब? 14 जनवरी को ये युद्ध लड़ा गया था। 1739 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? करनाल का युद्ध लड़ा गया था। करनाल का युद्ध कब लड़ा गया था? 1739 में लड़ा गया था। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो हरियाणा जीके से संबंधित, जो उसके जिलों से संबंधित, आपको कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।